मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका गुड लक गुरु कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इंडिया न्यूज की खास प्रस्तुति गुड लक गुरु में। आज गुड लक गुरु में बात करेंगे सबसे पहले उस मंत्र की जो आपके जीवन को सफल बना देगा। जी हां, आज का खास गुड लक मंत्र क्या है? ये गुड लक मंत्र बता दूं उससे पहले आपको, देखिए, व्यक्ति सफल और असफल तब होता है जब उसकी इंद्रियां उसके वश में होती हैं। जब आपकी इंद्रियां आपके वश में हैं तो आप किसी भी चीज पर काबू पा सकते हैं और उसे ही कहा जाता है जितेंद्र, जिसने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है। क्योंकि अगर आपकी इंद्रियां, आपके सेंसरी मोटर्स अगर आपके काबू में नहीं है तो आप बाजार से गुजरेंगे, कोई अच्छी सी चीज अगर खाने की आई, उसकी सुगंध से आप उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे। किसी को देखने के बाद में आप मोहित हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे। छूने से, सुगंध से, स्वाद से, ये चीजें जो हमको मैटर करती हैं, यही हमारी कमजोरियां हैं। और जो अपनी कमजोरियों पे जीत पा लेता है वही जितेंद्र होता है। और मन किसके आधार पर है? चंद्रमा के आधार पर। तो आज का गुड लक मंत्र नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। मंत्र है ओम जितेंद्राय नमः। ओम जितेंद्रियाय नमः, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली है। अब ध्यान से नोट कर लीजिए आज का गुड लक उपाय। क्या आपको भी बहुत क्रोध आता है, गुस्सा आता है, कोई चीज सहन नहीं होती है, बर्दाश्त से बाहर हो जाती है? तो खास उपाय कीजिए चंद्रमा का। क्रोध से छुटकारा पाने के लिए चंद्रदेव को दूध शहद से अर्घ दीजिए। गुस्सा एक तरीके का विकार है और यह हमारे मन पर है। हम गुस्से को कर लें वश में या ना करें, और यह भी इंद्रियों के ही वश में है। तो बस इस उपाय से आपका क्रोध शांत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पंचांग की। तो आज दिन है गुरुवार का, तारीख है 27 अक्टूबर 2022। कार्तिक शुक्ल द्वितीया पर चंद्रमा तुला राशि और विशाखा नक्षत्र में रहेंगे। दिन का शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग रहेगा सिलेटी, शुभ दिशा रहेगी ईशान, राहु काल रहेगा दोपहर को 1:30 से शाम को 3 बजे तक। सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा दोपहर को 12:11 से लेकर अगले दिन सुबह 6:30 बजे तक। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:41 से लेकर रात को 8:37 तक। विशेष क्या है? कार्तिक चंद्र दर्शन पर्व है और ये तब मनाया जाता है जब अमावस्या के बाद नया चांद उदय होता है और उसको देखना बहुत शुभ माना गया है। इसलिए ये जो दिन है ये चंद्रमा को समर्पित है। दिशाशूल दक्षिण दिशा में रहेगा। अगर आपको दक्षिण दिशा की यात्रा ही करनी हो, वैसे नहीं करनी चाहिए, टालें इसे, अगर करनी ही हो तो केसर से मस्तक पर तिलक करके घर से निकले। तो चलिए बात करेंगे राशिफल की, और सबसे पहले वृश्चिक की पहली राशि मेष यानी एरीज के बारे में बात करेंगे। ऊर्जा अच्छे कामों में लगाएंगे आप, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, ऑफिस में काम समय पर पूरे होंगे, करियर में बदलाव आएगा, खास लोगों से महत्वपूर्ण मामलों पर बातचीत होगी। एक छोटा सा उपाय कीजिए, धार्मिक चित्र पर केसर से तिलक कीजिए। शुभ अंक 7 रहेगा आपके लिए, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। टॉरस यानी कि वृष राशि की बात करेंगे। सेहतमंद बने रहेंगे, आत्मबल में वृद्धि होगी, काबिलियत से सभी काम सरलता से पूरे होंगे, दाम्पत्य में सामंजस्य रहेगा, नए लोगों से संपर्क होगा, अधिकारी वर्ग खुश रहेंगे, खास काम में मित्र मददगार रहेंगे। तीसरी राशि मिथुन यानी जमुना की बात करेंगे। रिश्तेदारों का घर पर आना जाना रहेगा, घर में खुशी का माहौल रहेगा, प्रेमियों के बीच मिठास रहेगी, छात्रों को करियर में शुभ परिणाम मिलेंगे, लोगों की मदद करेंगे, परेशानी को सुलझाने का प्रयास करेंगे। एक छोटा सा उपाय करें, कलाई पर मौली बांधें, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। एक सवाल आपसे, क्या आपके घर में क्लेश होते हैं, झगड़े होते रहते हैं पति पत्नी के बीच में, सास बहू के बीच में? वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में एक ही देवता की अगर 2 तरह की मूर्तियां हो तो ऐसा होता है। ऐसी मूर्तियां 2 तरीके की नहीं रखनी चाहिए। क्या आपके घर में, आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव बना रहता है? वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में एक ही देवी की 2 तरीके की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। यानी कि आपने लक्ष्मी रखी है तो 2 लक्ष्मियां अलग अलग फॉर्म में नहीं रखनी चाहिए। इस पूरे टॉपिक को आखिर तक आपको बताएंगे, पूरी जानकारी देंगे इस विषय में। लेकिन अब समय है
चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर का। तरक्की में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, परिवार में सुख शांति रह सकती है, सहपाठियों के साथ में कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें, सोसाइटी में किसी से अनबन होने के योग हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, चुटकी भर हल्दी पानी में बहा दीजिए, शुभ अंक 9 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नारंगी। शेर की राशि सिंह, 5वीं राशि की बात करेंगे। किसी मामले में बड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है आपको, कारोबारियों को धन लाभ हो सकता है, समझदारी से हर तरह की मुसीबत से दूर रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र में भागदौड़ से कुछ थकान महसूस होगी, पैसा कहीं उलझ सकता है। एक छोटा सा उपाय कीजिए कि किसी वृद्ध भिखारी को पपीता दान कीजिए, शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग रहेगा काला। छठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की बात करेंगे। रुके हुए काम में मित्र मदद करेंगे, मिली हुई नई जिम्मेदारी को पूरा करने में सफल रहेंगे, करियर में सफलता मिलेगी, सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलेगा, कार्यक्षेत्र में विस्तार की नई योजना बनाएंगे। एक छोटा सा उपाय कीजिए, गाय को हल्दी मिली हुई पीली रोटी खिलाइए, शुभ अंक 3 रहेगा, शुभ रंग रहेगा पीला। गुड लक स्पेशल में बात चल रही है, धार्मिक मूर्तियां भी बिगाड़ देती हैं भाग्य। जाने क्या कहता है वास्तु और ज्योतिष शास्त्र। क्या आपको पूजा पाठ करने के बावजूद भी कोई फल नहीं मिल रहा है? बहुत समय से भगवान के पीछे लगे में लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में खंडित मूर्तियां रखने से या उनके दर्शन करने से पूजा से अपशकुन होने की संभावना रहती है, लाभ की जगह उल्टा नुकसान हो जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा घर में खंडित मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, इससे दुर्भाग्य बढ़ता है। ऐसी खंडित मूर्तियों को किसी भी पेड़ के नीचे रख देना चाहिए या इसे प्रवाहित कर देना चाहिए, जल प्रवाह। पूरी जानकारी देंगे इस विषय पर प्रोग्राम के अंत तक, लेकिन अब समय है 7वीं राशि तुला यानी लिब्रा का। सोचे हुए अधिकतर काम पूरे होंगे, मित्रों के साथ में किसी खास मुद्दे पर चर्चा होगी, आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव रहेगा, जन्मदियों की वजह से मूड खराब रह सकता है, पुरानी बातों को याद करके भावुक हो सकते हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, घी में हल्दी मिलाकर पीपल के नीचे दीपक कीजिए, शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग रहेगा नीला। वृश्चिक की 8वीं पायदान पर बात करेंगे, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। हर काम में सफलता मिलेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, समारोह में जाने की योजना बनाएंगे, बचपन के मित्र से भेंट हो सकती है, छात्रों का ध्यान पढ़ाई में रहेगा, पिता की सलाह लाभदायक रहेगी। एक छोटा सा उपाय कीजिए, नींबू पानी में सेंधा नमक मिलाकर पीजिए, शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग रहेगा सिलेटी। तीर कमान वाली राशि धनु की बात करेंगे, सजिटेरियस की। किसी करीबी दोस्त से मिलकर खुश होंगे, ऑफिस में बॉस आपके कॉन्फिडेंस लेवल से प्रभावित होंगे, नए काम की शुरुआत करने से फायदा होगा, अचानक कहीं से धन लाभ के योग हैं, शाम में प्रेमी घूमने फिरने जाएंगे। उपाय यह करें कि श्री ग्रीम नमः इस मंत्र का जाप करें, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। गुड लक स्पेशल में बात चल रही है, धार्मिक मूर्तियां भी बिगाड़ सकती हैं भाग्य। जाने क्या कहता है ज्योतिष और वास्तु शास्त्र। जिस घर में एक ही देवी देवता की अनेक मूर्तियां या चित्र लगे हुए होते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, उस घर पर भी वास्तु दोष के कारण बुरा और नकारात्मक असर पड़ता है। इसलिए जितनी भी मूर्तियां हैं जिनकी पूजा वगैरह करनी है उसको बिखेर के ना रखें, इस कमरे में भी, उस कमरे में भी, किचन में भी लगा दी, कहीं पर भी लगा दी, हॉल में लगा दी, नहीं, एक ही स्थान होना चाहिए बस। क्या आपके घर के सदस्यों के बीच में तनाव और झगड़े बढ़ने लगे हैं? अगर ऐसा है तो ऐसे में वास्तुशास्त्र कहता है कि पूजा घर में भगवान की 2 प्रतिमाएं एक दूसरे से सटाकर यानी कि टच करती हुई नहीं रखनी चाहिए, आसपास या आमने सामने भी नहीं होनी चाहिए कि इस तरफ भगवान शंकर हो और इस तरफ भगवान विष्णु हो, गलत असर पड़ेगा। पूरी जानकारी देंगे इस बारे में आपको, लेकिन अभी समय है वृश्चिक की 10वीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न का। परिजनों के साथ में घूमने जा सकते हैं, बच्चों के साथ में खुशी के पल बिताएंगे, अजनबियों से निजी बातें शेयर ना करें, कार्यक्षेत्र में रुकावट आने से परेशान रह सकते हैं, किसी बात के प्रति कंफ्यूज रह सकते हैं। एक छोटा सा उपाय कीजिए, कर्पूर से पीली सरसों के दाने जलाकर धूप कीजिए, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी। 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की बात करेंगे। तरोताजा फील करेंगे, सामाजिक सम्मान बढ़ेगा, मित्रों के सहयोग से कोई प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है, छात्रों को शिक्षकों से पढ़ाई में मदद मिलेगी, धार्मिक आयोजन में भी जाने का मौका मिल सकता है, परिजनों की इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। बस एक छोटा सा उपाय करें, सिक्के पर हल्दी लगाकर तिजोरी में रखिए, शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग रहेगा गुलाबी।
12वीं राशि मीन यानी पाइसेस की बात करेंगे। खास व्यक्ति से बड़ा लाभ हो सकता है, कामकाज की प्रशंसा हो सकती है, आर्थिक परेशानी का समाधान निकल सकता है। स्वास्थ्य हालांकि अच्छा रहेगा, हर काम समय पर पूरा होगा, करियर में नए मौके भी मिलेंगे। एक छोटा सा उपाय कीजिए, दूध में केसर मिलाकर सेवन कीजिए, शुभ अंक 1 रहेगा, शुभ रंग रहेगा लाल। गुड लक स्पेशल में हम बात कर रहे हैं धार्मिक मूर्तियां भी बिगाड़ देती हैं भाग्य, जाने क्या कहता है वास्तुशास्त्र। एक सवाल फिर से आपसे, क्या आप पति पत्नी के बीच में मतभेद बढ़ने लगे हैं? अगर ऐसा है तो ऐसे में वास्तुशास्त्र कहता है कि पूजा घर में भी कभी भी देवी देवताओं की 2 प्रतिमाएं आमने सामने ना रखें। जैसे आपने इधर महादेव की रख दी और इसके सामने काली की रख दी, एक दूसरे को फेस करते हुए। ऐसे में पति पत्नी के बीच में लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर में भगवान की ऐसी मूर्ति रखनी चाहिए जिसमें उनका मुंह जो हो, मुखमंडल, वो सौम्य हो, मुस्कुराता हुआ, सुंदर, हाथ आशीर्वाद देने की मुद्रा में हो। कभी भी लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति की स्थापना घर में ना करें जिसमें वह खड़ी भी हो, क्योंकि लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार रहती हैं अगर वो खड़ी हो जाए तो। इसलिए दुकान में तो खड़ी लक्ष्मी रख सकते हैं, लेकिन घर में कदापि खड़ी लक्ष्मी नहीं रखनी चाहिए। ऐसी लक्ष्मी का प्रारूप या चित्र रखें जिसमें वो कमल पर या सिंहासन पर विराजित हो, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, अब समय है स्पेशल भविष्यफल का। वो भविष्यफल जो आपके नाम पर आधारित है, वो भविष्यफल जो आपके जन्मदिन पर आधारित है। इसमें किसी समय की जरूरत नहीं है। अगर आपका जो बोलता हुआ नाम है या आपको अपनी जन्म तारीख याद है तो बस उसी आधार पर शुरुआत करते हैं इसकी। मूलांक 1 के साथ में वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, या जिनके नाम का पहला अक्षर ए, जे या एस से शुरू होता है। व्यापार में वृद्धि होगी, नए काम शुरू होने के योग हैं, खर्चों में वृद्धि भी है। छात्रों के लिए समय शुभ रहेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शाम में सैर पर जा सकते हैं। उपाय ये करें कि सूर्य को जल अर्पित करें। मूलांक 2 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, जिनके नाम का पहला अक्षर बी, के या टी से शुरू होता है। कारोबारी क्षेत्र अनुकूल रहेगा, नए व्यापारिक करार हो सकते हैं, मौसमी बीमारियों से सचेत रहें, संतान के करियर को लेकर चिंता रहेगी। उपाय ये करें कि शिवलिंग पर नारियल अर्पित करें। मूलांक 3 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, या जिनके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी का सी, एल या यू से शुरू होता है। सेहत उत्तम रहेगी, यात्रा हो सकती है, खर्चों की अधिकता रहेगी, पुराने विवाद समाप्त होंगे, सहकर्मियों से रिश्ते मजबूत बनेंगे, यात्रा भी सफल रहेगी। उपाय ये कीजिए कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। तो गुड लक स्पेशल में बात चल रही है धार्मिक मूर्तियां भी बिगाड़ देती हैं भाग्य, जाने क्या कहता है ज्योतिष और वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मंदिर में रौद्र और उदास मूर्तियों के दर्शन करने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में ऐसी मूर्तियां जिसके अंदर गुस्सा आ रहा हो, दुर्गा की ऐसी मूर्ति जिसमें वो महिषासुर का मर्दन कर रही हूं, या किसी राक्षस का वध कर रही हूं, या हनुमान जी की मूर्ति जिसमें वो लंका में आग लगा रहे हो, ऐसी मूर्ति बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में ऐसी मूर्तियां रखने से इंसान का जो स्वभाव है वो गुस्से वाला हो जाता है, हिंसक बन जाता है। तो इसलिए कोई भी ऐसी मूर्ति जिसमें देवी ने अपना गला काटा हुआ हो, या भगवान शंकर त्रिशूल से किसी का वध कर रहे हों, या हनुमान जी किसी पर प्रहार कर रहे हों, या कोई भी देवता जो हिंसा दिखा रहा है, ऐसी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए घर में। अन्यथा इसका प्रभाव भी आप पर पड़ेगा और आप में गुस्सा और हिंसा का भाव जागृत होगा। बात करेंगे अब मूलांक 4 की। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, या जिनके नाम का पहला अक्षर डी, एम या वी से शुरू होता है। अजनबी लोगों से सतर्क रहें, किसी साजिश का शिकार हो सकते हैं, नए मित्र बन सकते हैं, दाम्पत्य में मधुरता का रस घुलेगा, नया वाहन ले सकते हैं, किसी गरीब कन्या को नीला कपड़ा दान करें, ये उपाय है आपके लिए। बात करेंगे मूलांक 5 की। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, या जिनके नाम का पहला अक्षर ई, एन या डब्ल्यू से शुरू होता है। छात्रों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे, संतान की शिक्षा पर खर्च होगा, रिश्तेदारों से मतभेद के योग हैं, आपका मूड थोड़ा ऑफ हो सकता है। एक छोटा सा उपाय कीजिए, देवी दुर्गा पर मूंग चढ़ाइए।
मूलांक 6 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, जिनके नाम का पहला अक्षर F, O या X से शुरू होता है, धन की प्राप्ति होगी, अटके हुए काम पूरे होंगे, यात्राएं काफी हद तक सार्थक रहेंगी, दिनचर्या को व्यवस्थित रखेंगे, वाहन सावधानी से चलाएं। उपाय यह करें, महालक्ष्मी पर खीर का भोग लगाएं। गुड लक स्पेशल में हमारी बात चल रही है धार्मिक मूर्तियां भी बिगाड़ देती हैं भाग्य, जाने क्या कहता है ज्योतिष और वास्तुशास्त्र। मूर्तियों के मुख शांत और हाथ आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में होने चाहिए। उदास और गंभीर मुद्रा वाली मूर्तियां आपके ऊपर गलत असर डालती हैं, जिस वजह से आपके अंदर नकारात्मकता आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी किसी भी भगवान की प्रतिमा को घर में इस तरह ना रखें जिसमें उनके पीछे का भाग यानी कि पीठ दिखाई दे रही हो। भगवान की पीठ का दिखना शुभ नहीं माना जाता। बात करेंगे मूलांक 7 की। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, या जिनके नाम का पहला अक्षर G, P या Y से शुरू होता है, आजीविका के साधनों में वृद्धि होगी, यात्रा के योग हैं, संतान की आदतें विचलित कर सकती हैं, खास लोगों के अनुभव से कारोबारी लाभ होगा। उपाय ये कीजिए कि गणेश जी की आरती कीजिए। बात करेंगे मूलांक 8 की। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने के 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, या जिनके नाम का पहला अक्षर H, Q या X से शुरू होता है, छात्रों के लिए समय मुश्किलों से भरा रहेगा, दाम्पत्य में चल रहा तनाव समाप्त हो सकता है, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, सेहत ठीक रहेगी। एक छोटा सा उपाय कीजिए, काली गाय को रोटी खिलाइए। मूलांक 9 की बात करेंगे। वो लोग जिनका जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, या जिनके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के I या R से शुरू होता है, दाम्पत्य में बेहतर तालमेल रहेगा, नई तकनीक से उपयोग लेंगे जिससे आपको लाभ होगा, प्रेम संबंध मधुर रहेंगे, दाम्पत्य जीवन से कटुता मिटेगी, सेहत भी ठीक रहेगी। उपाय ये करें कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। गुड लक स्पेशल में हम बता रहे हैं कि धार्मिक मूर्तियां भी बिगाड़ देती हैं भाग्य, जाने क्या कहता है ज्योतिष और वास्तुशास्त्र। सुख शांति की कामना करने वाले व्यक्ति को कभी भी घर के भीतर भगवान शिव के नटराज रूप वाली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। शिवलिंग रख सकते हैं, वो भी पारे का, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का तांडव जो है 2 तरीके का होता है। एक होता है आनंद तांडव जिसमें वो प्रसन्न मुद्रा में नाचते हैं, और दूसरा होता है रौद्र तांडव। तो ऐसे में ये अहितकारी होगा अगर आप नटराज की मूर्ति घर में रखते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में रखी जाने वाली देवी देवताओं की प्रतिमाओं का आकार 2.25 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चित्र कितने भी बड़े हो सकते हैं, उसमें कोई हर्जा नहीं है, लेकिन मूर्ति अंगुष्ठ प्राण प्रतिष्ठा के बराबर होनी चाहिए, यानी कि 2.25 इंच। इससे बड़ी जितनी भी मूर्तियां हैं वो वास्तु दोष पैदा करती हैं और नेगेटिव असर देती हैं। चलिए बात करते हैं गुड लक पर्व की। तो आज है कार्तिक चंद्र दर्शन का पर्व। आज कार्तिक शुक्ल द्वितीया पर चंद्र दर्शन पर्व मनाएंगे। द्वितीया तिथि चंद्रमा की दूसरी कला है। इस कला का अमृत कृष्ण पक्ष में स्वयं सूर्यदेव पी जाते हैं और खुद को ऊर्जावान बनाए रखते हैं, और शुक्ल पक्ष में फिर से चंद्रमा को लौटा देते हैं। शुक्ल पक्ष की द्वितीया को भगवान शंकर जो है वो गौरी के समीप होते हैं, इसलिए शिव पूजन, रुद्राभिषेक, पार्थिव पूजन, विशेष रूप से चंद्रमा का दर्शन और पूजन शुभ माना गया है। चंद्र दर्शन पर्व हर महीने में आता है, अमावस्या के बाद में, जब पहली बार चंद्रमा, नया चंद्रमा आकाश में दिखाई देता है, उसे चंद्र दर्शन कहते हैं। शास्त्र अनुसार इस समय पर चंद्रमा का दर्शन करना अत्यंत फलदायक और शुभ माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्रमा मन और ज्ञान का स्वामी माना जाता है। अगर कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में है तो मानसिक विकार होते हैं, माता को कष्ट होता है, धन हानि की संभावना बनी रहती है। इसलिए दूज पर चंद्रमा का दर्शन और विधिवत चंद्रमा का पूजन मेंटल टेंशन से मुक्ति दिलवाता है, अत्याधिक क्रोध से छुटकारा मिलता है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आपको बता दूं चंद्र दर्शन और पूजन मुहूर्त क्या है। यह रहेगा शाम को 5:40 से लेकर शाम को 7:03 तक। अब साधारण से पूजन विधि के बारे में जान लेते हैं। देखिए, चंद्रमा का जो उदय होने का समय है उस समय पर चंद्रदेव का पूजन कीजिए। सबसे पहले तो गाय के घी का दीपक जलाकर अग्नि को साक्षी कीजिए। उसके बाद कर्पूर जलाकर धूप कीजिए, सफेद फूल चढ़ाइए, चंदन चढ़ाइए, चावल चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए और खीर का भोग लगाइए, और पंचामृत से चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए तथा सफेद चंदन की माला से या तो फिर किसी भी माला से 108 बार इस विशेष मंत्र का जाप कीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पूजा के बाद में ये जो भोग है इसे किसी भी स्त्री को भेंट कर दीजिए। अब जानते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है। तो यह है ओम श्रीम चंद्राय नमः।
आज के पर्व का खास उपाय क्या है? देखिए, अगर आप जीवन में सुख सुविधाओं में वृद्धि चाहते हैं तो एक विशेष काम कीजिए। शिवलिंग के पास बैठकर एक विशेष मंत्र का जाप कीजिए और ये मंत्र है ओम सौम्य जनकाय नमः। आज जिनका जन्मदिन है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये उपाय आपके लिए है और ये उपाय हर उसके लिए है जिसको घबराहट होती है। तो अगर आप घबराहट से छुटकारा पाना चाहते हैं तो क्या कीजिए, पानी में अपनी छाया देखिए और उस पानी को जिसमें आपने छाया देखी है उसको चंद्रदेव पर चढ़ाइए। आज जिनकी एनिवर्सरी है उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। क्या आपके जीवन में दाम्पत्य कलह होती है तो ये उपाय उन सभी के लिए जिनके जीवन में दाम्पत्य कलह है। और अगर आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो क्या करें, दंपति एक दूसरे के मस्तक पर सफेद चंदन से तिलक करें। अब समय आज के महा उपाय का, वो उपाय जो सौभाग्य की प्राप्ति करवाएगा। क्या करें आप? देखिए, सौभाग्य को प्राप्त करने के लिए चंद्रदेव पर चांदी का सिक्का चढ़ाएं और जो चढ़ा हुआ सिक्का है उसे तिजोरी में स्थापित करें। अब बात करेंगे क्या करें और क्या ना करें। क्या करें ताकि सफलता आपके कदम चूमे और क्या ना करें ताकि असफलता आपसे कोसों दूर रहे। आज पीले फूलों से चंद्रदेव की पूजा करें, ब्राह्मण को चावल दान करें, सफेद गाय को केला खिलाएं, पीतल सोना धार्मिक पुस्तकें खरीद सकते हैं, शुभ रहेगा आपके लिए। क्रीम शेड के कपड़े पहने, ईशान दिशा की अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ रहेगी। अब जानते हैं क्या ना करें। देखिए, ज्यादा टेंशन ना लें, धर्म के विरुद्ध कोई भी काम ना करें, लाल कपड़े ना पहने और सब्जी का सेवन संभव हो करेला यानी कि कांटेदार जैसी सब्जियां जिस पर कांटे होते हैं जैसे कटहल या करेला, इसका सेवन ना करें, कड़वी सब्जियों का और जिनमें कांटे होते हैं। अत्यधिक खर्च ना करें, रात में दूध ना पिएं और दक्षिण दिशा की यात्रा ना करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिएगा।